स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीसीपी एंड एचसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम टू डिमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड करेंगे थ्री डिमेंशन के अंदर। तो आपको जो ब्लू स्फीयर नजर आ रहे हैं फर्स्ट लेयर के, दैट इज लेयर ए। तो इस लेयर के अंदर आप देखोगे कि हमने जो फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो के स्फीयर रखे हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के अंदर रखे हैं। अगेन जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो जैसी है। तो अगर आप ब्लू स्फीयर जो कि ए लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनको देखोगे तो आपके पास दो तरह की ट्रायंगुलर वॉइड्स नजर आएंगे जिनको मैं अब मार्क कर रहा हूं। एक ट्रायंगुलर वॉइड ऐसी हैं जिनका वर्टेक्स अपवर्ड है और दूसरी जो मैंने ब्लू शेड कर रखी है उनका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो जो सेकंड लेयर हमने प्लेस करनी है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उन ट्रायंगुलर वॉइड्स पे सेकंड लेयर को प्लेस करें जिनका वर्टेक्स अपवर्ड है या उन पे जिनका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। बट एक टाइम पे एक तरह के वॉइड्स को ही ऑक्यूपाई करवाया जा सकता है। तो लेट हम चूज करते हैं कि जो बी लेयर हमने प्लेस करनी है जिनको हमने डॉटेड ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रखा है, हम उन ट्रायंगुलर वॉइड्स पे रखेंगे जिनका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। और हमने सेम टाइप की लेयर रिपीट करनी है बी लेयर ए जैसी, बट जो प्लेसमेंट है सेकंड लेयर की वो ए लेयर के उन ट्रायंगुलर वॉइड्स पे है जिनका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो जब हम ये प्लेस करेंगे तो आपके पास फर्दर सेकंड लेयर में देखोगे तो दो तरह की वॉइड जनरेट होंगी जिनको मैंने ब्लैक से मार्क कर रखा है। एक जिनके अंदर ट्रायंगुलर वॉइड का वर्टेक्स अपवर्ड है और एक जिनका डाउनवर्ड है। अब जो वर्टेक्स अपवर्ड वाला आपको ये वॉइड नजर आ रहा है, यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है, उसके अंदर आप देखोगे तो बी लेयर के तीन स्फीयर हैं ये वाले जिनको अब मैं रेड से मार्क करूंगा। स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2 एंड स्फीयर नंबर 3। यहां पे अगर आप देखोगे बी लेयर के तीन स्फीयर हैं ये वाले 1, 2 एंड 3 और नीचे इसके ए लेयर का एक स्फीयर है। तो इन चार स्फीयर जो ए लेयर है उसको मैं फोर्थ मार्क कर देता हूं। तो इन चार स्फीयर के बीच जो वैकेंट स्पेस है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। वैकेंट स्पेस जो आएगी चार स्फीयर के अमंग जिनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है उस वॉइड को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप दूसरी वॉइड देखो ये या एम्प्टी स्पेस देखोगे सेकंड लेयर में जिस ट्रायंगुलर वॉइड का वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो जहां पे कैसी सिचुएशन है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। तो बी लेयर के अंदर आपको जो डॉटेड ब्लैक नजर आ रहे हैं वो तीन स्फीयर हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये मैंने ब्लैक वाले रिप्रेजेंट करे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके नीचे ए लेयर के तीन स्फीयर हैं जिनको ब्लू से मार्क कर रखा है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपके पास 6 स्फीयर आ गए और इन 6 स्फीयर के बीच जो स्पेस होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बी लेयर प्लेस करने के बाद आपके पास दो तरह के वॉइड्स जनरेट हो गए। एक हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मींस जहां पे चार स्फीयर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर हैं और उनके बीच जो एम्प्टी स्पेस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। जबकि दूसरा केस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कि वैकेंट स्पेस अमंग दी 6 स्फीयर है। अब अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे नेक्स्ट स्फीयर प्लेस करें यहां पे, तो उस स्फीयर की जो अरेंजमेंट होगी वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी होगी, ए लेयर जैसी होगी। तो आपके पास रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, पहले लेयर आया ए, फिर आया बी, फिर अगेन ए जो कि फर्स्ट लेयर के साथ मैच कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट लेयर ए, फिर बी, फिर जो थर्ड लेयर आ रही है वो फर्स्ट से सिमिलर है, तो आपके पास ए बी टाइप का पैकिंग जनरेट होगा। और इस ए बी टाइप के पैकिंग सिस्टम को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम का कोई ब्रेवियस लैटिस नहीं है, तो सिंपली ये क्या है, सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो यहां से जनरेट हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल। ए बी टाइप की पैकिंग से जनरेट हो रहा है हेक्सागोनल यूनिट सेल। और इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर हमने स्टार्ट किया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डिमेंशन, और उस टू डिमेंशन के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थी उनकी ऑक्यूपेंसी होने के बाद आपके पास ये सिस्टम बना है। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो है ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड का। अब ये पॉइंट यहाँ पे राइज होता है कि अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डिमेंशन को 3 में आप एक्सटेंड करोगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डिमेंशन से हेक्सागोनल यूनिट सेल जनरेट होना समझ आता है, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डिमेंशन से क्यूबिक यूनिट सेल कैसे जनरेट हो सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हेक्सागोनल सिस्टम के पास 6 फोल्ड सिमेट्री होती है, जबकि क्यूबिक यूनिट सेल के पास ऐसी 6 फोल्ड सिमेट्री नहीं है। और सेकेंडली जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके पास 4 फोल्ड सिमेट्री नहीं होती, जबकि क्यूबिक के पास 4 फोल्ड सिमेट्री होती है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बट जब हम ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करवाएंगे तो आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है, क्योंकि जो थर्ड लेयर आएगी वो पहले वाले दोनों लेयर से डिफरेंट होगी। जहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने ए लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डिमेंशन के अंदर है, एक स्फीयर 6 स्फीयर के कांटेक्ट के अंदर है। अब उसके बाद हमने बी लेयर को प्लेस किया है और बी लेयर के हमने 3 स्फीयर रखे हैं, ये वाले 1 2 एंड 3। इसके ऊपर थर्ड लेयर आएगी, वो भी इन दोनों लेयर से डिफरेंट होगी। ये सिंपल व्यू है सिर्फ। तो आपके पास सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग जनरेट होगा। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अगर हम ब्रॉड व्यू के अंदर देखें तो आपके पास फर्स्ट लेयर के अंदर इन 6 स्फीयर में से कोई एक एटम ए को लिख लो, आप रिप्रेजेंट कर लो यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड लेयर बी के अंदर आपको 3 स्फीयर हमने यहाँ पे लिखे थे, जिनके अंदर जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। बट हमने सिर्फ ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सिर्फ एक पोर्शन का लिखा है जिसमें 3 स्फीयर है, बट एक्चुअली वहां पे नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे, तो हमने वहां पे 6 स्फीयर की अरेंजमेंट देखी जो कि बी लेयर है। उसके बाद सी लेयर है, वहां पे भी 6 स्फीयर की अरेंजमेंट है, और बाद में फिर रेपिटेशन होगा ए लेयर का। तो आपके पास जो लेयर की रेपिटेशन है वो है ए बी सी एंड सो ऑन। अब अगर हम इस ब्रॉडर व्यू को यहां पे रिप्रेजेंट करें तो आपके पास टॉप पे ये आ गया रेड वाला ए एटम या स्फीयर, और बॉटम पे भी आ गया ए वाला। उसके बाद आपके पास 6 स्फीयर हैं बी लेयर के और 6 ही हैं सी लेयर के। तो अगर हम इसको ए लेयर लिखें, ये आ गए आपके पास बी लेयर के 6 स्फीयर 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद ये आ गए सी लेयर के 6 स्फीयर 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आ गया एक स्फीयर ए लेयर का। अब जो ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग को। अगर हम इस डायग्राम या व्यू को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो आपके पास क्या जनरेट होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस पिक्चर में आपको 4 फेस सेंटर पे नजर आ रहे होंगे, बट ये 2 बड़े फेस सेंटर पे नजर नहीं आ रहे। बट अगर हम इसको टिल्टेड व्यू के अंदर देखें तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है किससे? एफसीसी के अंदर। अब लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने एफसीसी डिस्कस किया तो मैंने कहा था कि एफसीसी सिमिलर टू सीसीपी है, इस वजह से सिमिलर है। और सीसीपी के अंदर आपको 3 लेयर नजर आएंगी, और उन 3 लेयर के अंदर आप देखोगे तो ए लेयर के अंदर एक स्फीयर 6 स्फीयर के कांटेक्ट में है। अब इस एक स्फीयर को बी लेयर के 3 स्फीयर टच करेंगे अगर सिंपल व्यू के अंदर देखें, और सी लेयर के भी 3 टच करेंगे। इट मींस ए लेयर का स्फीयर टोटल अपनी लेयर के 6, बी लेयर के 3 और सी लेयर के भी 3 स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका 12। उसी तरह से अगर आप एचसीपी के अंदर देखोगे तो जो ए लेयर का एक स्फीयर है वो अपनी लेयर के 6 स्फीयर के अंदर और बी लेयर के फर्दर 3 के अंदर ऊपर से और 3 ही नीचे से, तो टोटल मिला के आपके पास हर एक जो स्फीयर है वो 12 स्फीयर के इन कांटेक्ट में है। इट मींस सीसीपी और एचसीपी में दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपके पास 12 होगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एफसीसी के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74 है। इट मींस सीसीपी का और एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन भी 74 होगा। एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइव करेंगे। तो सीसीपी और एचसीपी के अंदर कॉमन पॉइंट्स क्या हैं? दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और पैकिंग फ्रैक्शन 74 है।
HCP जो जनरेट होता है वो AB टाइप की पैकिंग से जनरेट होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऑक्यूपेंसी से जनरेट होता है, जबकि CCP है जो वो ABC टाइप की पैकिंग से जनरेट होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन से जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुए थे बी लेयर के आने के बाद, उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की ऑक्यूपेंसी से CCP जनरेट हो रहा है। और CCP को अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, FCC में। इट मींस FCC इज इक्विवेलेंट टू CCP। मेन पॉइंट ये था कि CCP जो है वो ब्रेविस लैटिस के अंदर नहीं आ रहा, बट ये सिमिलर है किससे, FCC से। तो FCC है ब्रेविस लैटिस। इट मींस जहां पे भी हम FCC लैटिस पढ़ेंगे तो वो होगा सिमिलर टू CCP लैटिस।